एक गांव में सोमदास अपनी पत्नी बिमला और एक बेटी के साथ रहता था। सोमदास खेतों में अनाज लगाता था और उससे खर्चा करता था। अब सोमदास के खेतों में कोई भी अनाज नहीं होता था। सोमदास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खेतों में कुछ पैसे खर्च कर सके। सोमदास के खेत सारे ही सूख गए थे। एक दिन सोमदास की पत्नी बिमला बोलती है, सुनो जी, अपने पास पैसे नहीं हैं जो हम खेतों में लगा सकें, और हमारे खेतों में अनाज कैसे आएगा। हमारे घर का खर्चा पानी सब खेतों से ही चलता है। अब अपने पास कोई अनाज भी नहीं जो हम उसको बैठ के खा सकें। क्यों ना मैं सेठ के घर जाके कोई काम करूं और वो पैसे दे, उसके तुम खेतों में लगा देना। बिमला, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है। मैं सेठ के घर पे तुम्हें काम करनी नहीं दूंगा। तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना, सेठ की निगाह अच्छी नहीं है। जो भी औरतें उसके घर काम करती हैं वो ऐसी गंदी ही नज़र से देखता रहता है। मैं नहीं चाहता तुम पे भी सेठ की गंदी नज़रें डलें। तुम घर पे निधि का ध्यान रखो और मैं बाहर जाके काम देखता हूँ और मैं खाने के लिए कुछ ले आऊँ। सोमदास बिमला से ये बोलकर खेत पे चले जाता है। वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों से मिलता है और उन लोगों से मदद के लिए कहता है। किसी से खेतों में पानी लगाने के लिए बोलता, वो इनकार कर देते थे। किसी से खेतों में खुदाई के लिए बोलता, वो भी इनकार कर देते थे। गांव की सेठ की नज़र सोमदास के ज़मीन पर थी। जब भी सोमदास सेठ के सामने आता, सेठ उस ज़मीन के बारे में बात करता था। हर बार की तरह सोमदास इस बार भी सेठ से इनकार कर देता है। अरे भाई सोमदास, क्यों इस जमीन पर मेहनत कर रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है जो इस जमीन पर कुछ अनाज लगा सको। इस जमीन की ज़्यादा से ज़्यादा तुमको रकम दूंगा। सोमदास, तुम मान जाओ और तुम अपने घर का खर्चा अच्छे से चला सकते हो। सेठ जी, मेरी हर बात की तरह इस बार भी इनकार है। मैं अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचूंगा। सोमदास सेठ से मना कर कर चला जाता है। फिर वो घर पहुंचता है। सोमदास से बिमला बोलती है, सुनो जी, घर में खाने के लिए आटा चावल कुछ नहीं है। मैं अब क्या बनाऊं? 2 दिन से तो हमने खाना नहीं खाया है। चलो, अपनी तो कोई बात नहीं, पर निधि को तो कुछ बना के दे सकती। सोमदास बिमला से बोलता है। देखो बिमला, निधि के लिए कुछ बना दो और हम दोनों तो भूखे सो ही जाएंगे। हमारी बच्ची भूखी ना सोए तो अच्छा है। बिमला, अपने खेत तो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, यहाँ तक कि अपने खेतों में घास भी नहीं है। अब मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। लोगों से मदद मांग रहा हूँ, वो भी नहीं मदद कर रहे मेरी। सोमदास की यह बात सुनकर बिमला को एक आइडिया आता है। आंगन में जो घास लगी होती है, बिमला उस घास को तोड़कर उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर वो घास पीस लेती है और अच्छी अच्छी रोटी बना देती है। बिमला नमक मिर्च डालकर उसकी रोटियां बना देती है और अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास कुछ नहीं बनाने के लिए, इसलिए मैंने घास की रोटी बना दी। तेरा पेट तो भर जाएगा। अपनी माँ की परेशानी देखकर निधि बोलती है, अरे माँ, क्या जादू है? ये रोटियां तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। मन तो कर रहा है और होती वो भी खा लेती। निधि की ये बात सुनकर बिमला उदासी हो जाती है। हाँ हाँ मेरी बेटी, मुझे मालूम है तू झूठी तारीफ कर रही है। इतनी भी टेस्टी नहीं बनी रोटी। इतने में शहर से एक आदमी आता है और सोमदास को बुलाता है। सर, आपने लॉटरी डाली थी, वो लॉटरी आपके नाम की खुली है। आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। उस आदमी की बात सुनकर सोमदास और बिमला बहुत खुश होती हैं। फिर उन पैसों से सोमदास अपने खेतों में अनाज लगाता है। इस साल सोमदास की बहुत अच्छी फसल हुई थी। सोमदास ने इस साल भी अपने खेत से बहुत कमाई करी। सोमदास एक अच्छा सा घर खरीदता है और उस गांव का सबसे अमीर सेठ बन जाता है। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।